22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंडिया में पहलगाम में अटैक किया था, तो इंडिया ने फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और बड़े लेवल पे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए गए थे, जिससे पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने ये शुरू कर दिया था दिखाना कि नहीं, इस युद्ध में तो पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन वहां पर सच्चाई क्या थी, ये पाकिस्तान के लोग भी जानते थे और पूरी दुनिया भी जानती थी। तो उस बात को पाकिस्तान की आर्मी आज तक अपने लोगों के बीच में इसको साबित नहीं कर पाई है कि उस टाइम पे जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी। तो उन्होंने इसी बात को साबित करने के लिए अभी मौका है उस एनिवर्सरी का, क्योंकि 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने चलाया था। तो उन्होंने क्या किया, इससे एक हफ्ता पहले ही उन्होंने पाकिस्तान में विक्ट्री सेलिब्रेशन शुरू कर दिया और पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन करने के लिए वहां की सेना ने लगभग 500 करोड़ का फंड भी निकाला था। फेक प्रोपेगेंडा भी चलाना शुरू किया कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ाई हुई थी वो इंडिया नहीं, पाकिस्तान की सेना जीती थी। इस बात को पूरी वर्ल्ड की न्यूज मीडिया कवर कर रही है और इसको काफी कवरेज भी मिल रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है और जिसे कह सकते हैं एक बहुत डेंजरस पॉइंट, इसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके लीडर्स को भी इसमें इनवाइट किया इस सेलिब्रेशन के दौरान। तो अब आप समझ सकते हो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया इनको देख रही है कि ये किस तरीके से टेररिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की जीत हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं। लेकिन जब ईरान और यूएस से इजराइल का वार चल रहा है, तो ईरान ने कुछ ऐसी टैक्टिक्स यूज की जिनके चलते उसने दो बड़े देशों को धूल चटा के रखी, उनके नाक में दम करके रखा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ईरान की स्ट्रेटेजी और उसकी जो टैक्टिक्स है, जो वो टैक्टिक्स यूज कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और दूसरे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पाकिस्तान उन टैक्टिक्स को देख कर ना कुछ नए नए चीजें सीख रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं अगर, तो इस बात से हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले 5 साल में इंडिया को दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में टेरर आउटफिट्स एज इट इज बरकरार है और वो कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ईरान की कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो पाकिस्तान सीख रहा है और इसके ऊपर काफी इंटेलिजेंस के इनपुट्स भी मिल रहे हैं। सबसे पहली वो एसिमेट्रिक वारफेयर की स्ट्रेटेजी। देखिए, जैसे यूएसए ने भारी भरकम बड़े हैवी मिसाइल्स ईरान के ऊपर लॉन्च किए थे, तो उनके चलते ईरान ने बदले में हैवी मिसाइल्स या बड़े मिसाइल्स या कह सकते हैं हायर एल्टीट्यूड के मिसाइल्स लॉन्च नहीं किए, बल्कि सस्ते ड्रोन्स यूज किए और सस्ते इंटरसेप्टर्स यूज किए जो उनकी महंगी 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 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं ये लोग। और एक तरीके से मॉस्किटो नेवी, जैसे कि स्मॉल बोट्स ईरान यूज करता है हॉर्मुज के अंदर, वहां पर स्मार्ट बोट्स जाकर के बड़े शिप को घेर लेती हैं और चारों तरफ से मिलकर अटैक करती हैं। तो ये मॉस्किटो नेवी वाली बहुत डेंजरस उन्होंने टेक्निक निकाली कि सस्ते सस्ते जो ड्रोन्स हैं उनका अटैक कराया जाए इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरे यूएस के मिलिट्री बेसिस हो गया। सेम टेक्निक पाकिस्तान भी यूज कर सकता है, क्योंकि समझिए आज के टाइम में अगर यूएसए को सबसे ज्यादा बड़ा लॉस हो रहा है तो वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक कर रहा है ईरान, उसकी वजह से हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि लगभग $250 बिलियन का अब तक यूएसए को लॉस कर चुका है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने जितना न्यूज में बताया है उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ईरान ने इनको हिट किया है। किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर अगर अटैक करता है कोई देश, तो उसको सबसे ज्यादा लॉस होता है और वो सबसे ज्यादा जल्दी सीज फायर के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान भी इसी स्ट्रेटेजी को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है, क्योंकि आप समझिए इंडिया के पास में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, अगर कहीं पर भी अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर डैमेज इतना नहीं होगा जितना इंडिया के ऊपर डैमेज होगा। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वार पर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार होता है ना तो वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही क्रिएट कर देता है। मतलब आपका देश ही नहीं बचेगा। अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च हुआ तो उसके बाद में कोई भी देश नहीं बचेगा, लड़ने के लिए भी नहीं बचेंगे और रहने के लिए भी नहीं बचेंगे। तो वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट कर देता है, उस पर कोई नहीं जाना चाहता। तो इसके बदले में छोटे छोटे अटैक शुरू होते हैं, जैसे साइबर अटैक ईरान ने किया, बहुत बड़े लेवल पे अटैक किए थे, अमेजोन के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर यूएसए का अटैक किया। तो यूएसए
यूएसए को आना ही था फिर सीज फायर की लाइन में। ये बात हो गई। तो इंडिया का तो वैसे भी साइबर नेटवर्क इतना कमजोर है, यहाँ पर तो वैसे भी दिन में एक दो साइबर अटैक होते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान के बेस्ड टेरर आउटफिट्स ये भी एक तरीका अपना सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की उसको साइकोलॉजिकल डिफीट भी माना जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे बहुत डर गया था। जैसे ईरान ने यूज किया, प्रोक्सीज का यूज करता है, अब हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, इन सब का यूज भरपूर मात्रा में उन्होंने इसराइल के और यूएसए के अगेंस्ट में किया है। तो पाकिस्तान के पास तो टेररिस्ट ग्रुप है ही ऑलरेडी, तो प्रोक्सीज तो ये भी चला सकते और चला भी रहे हैं आज की डेट में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ उसके बाद में उन्होंने एक बात बोली थी कि अब ये न्यू नॉर्मल है इंडिया का, अगर आप हमारे ऊपर टेररिस्ट के थ्रू अटैक करवाएंगे तो हम अगली बार बड़े लेवल पे अटैक करेंगे। और ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता भी है। तो उन्होंने इसके चलते अभी कुछ नई टेक्निक्स बनानी शुरू कर दी होंगी कि हमको इस तरीके से अटैक करना है कि अटैक भी हो जाए और इंडिया को पता भी ना चले। उस इंडिया को भी अपनी स्ट्रेटेजीज तैयार करनी चाहिए। जैसे इंडिया के पास में सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन में अगर चाहे तो इंडिया ब्लॉक कर सकता है, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर में किया था इंडिया ने, कराची पोर्ट को पूरा तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया भी यूज कर सकता है अगर पाकिस्तान में इनकेस फ्यूचर में ऐसा ऑपरेशन दोबारा से इंडिया को कंडक्ट करना पड़े। और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसा होगा ही होगा।